नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक दीपकम क्लास 8 संस्कृत का पाठ 1 संगच्छध्वम संवध्वम, जिसका अर्थ है साथ चलें साथ बोलें। यह पाठ ऋग्वेद से लिया गया एकता और सामंजस्य का शाश्वत संदेश है। वैदिक वाङ्मय में वेदों का सर्वोच्च स्थान है। प्रस्तुत पाठ में कुछ वेद मंत्रों को संग्रहित किया गया है, जिनका सार इस प्रकार है। तुम सभी अपने राष्ट्र और समाज में मिलकर आगे बढ़ो, एकत्रित होकर कल्याण के लिए प्रयास करो। तुम परस्पर विचार विमर्श करते हुए एक स्वर से बोलो, परस्पर तुम्हारा मतभेद ना हो। एक ही कार्य में प्रवृत्त लोगों का एक समान चिंतन हो, उनकी लक्ष्य सिद्धि भी एक समान हो। अरे मनुष्यों, तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय एक रूप हो, तुम्हारा परस्पर विचार भेद ना हो। एक साथ मिलकर चलो, एक स्वर में बोलो। इस पाठ में एकता का संदेश दिया गया है। तो आइए इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। यहाँ पर छात्र और आचार्य के बीच संवाद है। नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुकः क्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। छात्र आचार्य से कहते हैं, नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य हमारे विद्यालय के क्रीडोत्सवे खेल समारोह में पादकन्दुकः क्रीडायां, पादकन्दुकः यानी फुटबॉल खेल, वयं विजयं प्राप्तवन्तः हमने विजय प्राप्त की है। वर्धापनानि, वर्धापनानि मीन्स बधाइयाँ। अभिनंदनम भवताम, आपका अभिनंदन है। अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वन्द्विनः कथं पराजितः। अपि भवन्तः जानन्ति, क्या आप जानते हैं कि भवतां प्रतिद्वंदिना, प्रतिद्वंदिना मीन्स प्रतिपक्षी, आप लोगों के प्रतिपक्षी कैसे हारे। छात्र कहते हैं, आम जानामि आचार्य, हाँ हम जानते हैं। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामंजस्यम् आसीत्। अस्माकं दलस्य यानी कि हमारे दल के क्रीडकेषु खिलाड़ियों में परस्परम सम्यक सामंजस्यम आसीत्, परस्पर सामंजस्य था, किंतु विपक्ष दले तत् नासीत्, किंतु विपक्षी दल में वह नहीं था। परस्पर सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन। सत्यम आचार्य, सत्य है आचार्य। तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेद द्वेषभाव च आसीत्। उस दल के खिलाड़ियों में, तस्य दलस्य क्रीडकेषु यानी उस दल के खिलाड़ियों में परस्पर मतभेद और द्वेष भाव था। ते अन्योन्यम सहयोगम ना कृतवन्तः। अन्योन्यम मतलब एक दूसरे का, वे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। तर्हि वदन्तु, इसलिए बताओ। विजय प्राप्त्यर्थ किम किम आवश्यकम, विजय प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है। मिलित्वा कार्यकरणम, एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। मिलित्वा कार्यकरणम यानी मिलकर कार्य करना, एकता परस्परम सामंजस्यम और परस्पर मेल आवश्यक है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। एषः एव संदेशः वेदे संगच्छध्वं संवध्वम् इत्येवं प्रदत्तः। यह संदेश ही वेद में संगच्छध्वं संवध्वम् यानी साथ मिलकर चलो, साथ साथ बोलो, इस प्रकार दिया गया है। आचार्य, कस्मात् वेदान गृहीत एषः संदेश, किस वेद से यह संदेश लिया गया है। कः च अस्य अभिप्राय, और इसका क्या अभिप्राय है। ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्राशः,
ऋग्वेद के संज्ञान सूत्र का यह मंत्र है, एतत् संगठन सूक्तम इत्यपि प्रख्यातम। यह संगठन सूक्त के रूप में भी प्रसिद्ध है। आगच्छन्तु, आओ, वयम् अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान् त्रीन् मंत्रान् पठाम। हम सब इस सूक्त के प्रसिद्ध 3 मंत्रों को पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेदः साक्षात् ब्रह्ममुखनी श्रुता पवित्रतमा दैवी वाक् इति मन्यते। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों को साक्षात ब्रह्ममुखनी यानी ब्रह्मा के मुख से श्रुता निकली हुई पवित्रतमा देवी, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई पवित्र वाणी मानते हैं। वेदस्य चत्वारः संहिता सन्ति। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथर्ववेदः चेति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदा अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वदभि मन्यते। इमे वेदा अद्य, ये वेद आज विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में माने जाते हैं। भवन्तः सर्वे स्नात्वा, हम आप सभी को स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्र पहनकर, पादत्राणम बहि स्थापयित्वा, जूते चप्पलों को बाहर रखकर, अस्याम प्रार्थना सभाया समुपस्थिता सन्ति, इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। अतः आगच्छन्तु, इसलिए आओ, प्रणामांजलिं कृत्वा, प्रणामांजलि मतलब प्रणाम की स्थिति में हाथ जोड़कर, नेत्रे मिलयित्वा, आँखों को बंद करके, एकाग्र चित्तेन समवेद स्वरेण, एकाग्र चित्त से एक स्वर में, च वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुरु, इन वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। संगच्छध्वम संवध्वम, यहाँ पर इस पाठ में क्रीड़ा उत्सव के माध्यम से एकता के महत्व को बताया गया है। ज्ञान स्रोत ऋग्वेद संज्ञान सूक्त से यहाँ के जो श्लोक हैं वो लिए गए हैं। त्रयी मंत्र, 3 मंत्र हैं, जिसमें पहले मंत्र में कर्म और वाणी के बारे में बताया गया है, दूसरे मंत्र में विचार और मन के बारे में बताया गया है, और तीसरे में संकल्प और हृदय के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सम उपसर्ग का प्रभाव एवं विश्व बंधुत्व की सीख दी गई है। पहला श्लोक, संगच्छध्वम संवध्वम सम वो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे सजानानाम उपासते। संगच्छध्वम मिलकर चलो, संवध्वम मिलकर बोलो, मनांसि, मनांसि यानी मन के विचार, हमारे मन के विचार भी कैसे हों, एक समान हों। देवा भागम यथा पूर्वे, सजानानाम उपासते। सजानानाम मतलब कर्मों का मिलकर वहन करते हुए, उपासते मतलब सेवन करें। मिलकर चलें, मिलकर बोलें, परस्पर मनोभावों को जानते हुए कर्म करो। जिस प्रकार पूर्व काल में मिलकर कार्यों का वहन करते आए हैं, यानी कि पहले से जो हम काम करते आए हैं मिलकर, वैसे ही हमें आज भी मिलकर काम करना चाहिए। हम सब मिलकर चलें, एक स्वर में बोलें, हमारे मन एक मत हो, आपस में कोई मतभेद ना हो, और हम मिलकर लौकिक उन्नति को प्राप्त करें। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पर वेद ऋषि अंगिरस उपदेश देते हैं कि सृष्टि के आरंभ में देवताओं यानी अग्नि, वायु, आदित्य ने बिना किसी मतभेद के अपने अपने कर्तव्यों को स्वीकार किया, यानी कि मिलकर कार्य किया इस सृष्टि के निर्माण में। तो हम सभी को भी वैसे ही मिलकर रहना चाहिए, मिलकर किसी भी कार्य को करना चाहिए। समर्पण व परिणाम
जब मिलकर कार्य किए जाते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। एक विचार वाले होकर श्रद्धापूर्वक सृष्टि निर्माण रूपी यज्ञ को सफल बनाया है और मनुष्यों के लिए सीख बताई है, उसी प्रकार हमें भी परिवार, समाज और विश्व में मिलकर उन्नति करनी चाहिए। समानो मंत्रः समिति समानी, समानं मनः सह चित्तमेषां, समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह, समानेन वो हविषा जुहोमि। मंत्र समान चिंतन, समिति समान लक्ष्य, मन समान सद्भाव और चित्तम समान बुद्धि। इसमें बताया गया है कि हे मनुष्यों, समानो मंत्र समिति समानी। मंत्र यानी विचार, आपके विचार एक समान हो। समानम समिति, समिति मतलब लक्ष्य सिद्धि, आपकी लक्ष्य सिद्धि भी एक समान हो। समानम मन, आपका मन, आपके जो भाव हैं वो भी एक समान हो। सह चित्तम एषाम, यानी आपका चित्त एक समान हो। समानम मंत्र अभिमंत्रये, अभिमंत्रये मीन्स मंत्रणा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए समान विचार प्रकट करता हूँ। व समानेन वो हविषा जुहोमी, हविषा मतलब प्रार्थना के द्वारा और जुहोमी मतलब ज्ञान यज्ञ करता हूँ। मैं एक समान प्रार्थना के द्वारा यज्ञ संपन्न करता हूँ। यहाँ पर ईश्वरीय संदेश है। ईश्वर संदेश दे रहे हैं कि मैं ईश्वर तुम सबको समान विचार और दृढ़ निश्चय के दिव्य भाव से जोड़ता हूँ तथा तुम्हें सामूहिक प्रार्थना से युक्त करता हूँ। समानी व आकुति समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। आकुति मीन संकल्प, तुम्हारे संकल्प निश्चित हो, एक हो। हृदयानि, तुम्हारा हृदय सौहार्द और प्रेम से परिपूर्ण हो। समानी व आकुति, यहाँ पर मनुष्यों को संबोधित करते हुए किया जा रहा है कि तुम्हारा संकल्प समान हो। आकुति मीन संकल्प, तुम्हारा संकल्प समान हो। समाना हृदयानि वह, तुम्हारा हृदय समान हो, यानी हृदय में जो विचार हैं वो समान हो। समानमस्तु वो मनो, यानी तुम्हारा मन समान हो। यथा व सुसहासति, यानी तुम्हारा संगठन भी कैसा हो, सुंदर हो, समान हो। तुम्हारा मन सामंजस्यपूर्ण हो, जिससे तुम्हारी एकता अत्यंत सुंदर, उत्कृष्ट और सुसंगठित बने। इस पाठ में पहले मंत्र में बाह्य एकता के बारे में बताया गया है कि कर्म और वाणी का तालमेल हमारा रहना चाहिए। दूसरे मंत्र में बौद्धिक एकता के बारे में बताया गया है कि विचार और लक्ष्य हमारे समान रहने चाहिए। और तीसरे मंत्र में आंतरिक एकता के विषय में बताया गया है कि हमारे संकल्प और भावना की शुद्धता एक जब समान होनी चाहिए। जब ये तीनों मिलते हैं तभी जीवन, समाज और राष्ट्र में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि, आयु, आरोग्य, विजय की प्राप्ति होती है। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन, संगठन बनाम विभाजन, यानी कि इन सब के बारे में बताया गया है कि जो मिलकर रहते हैं, और जो विपक्षी दल है उसके बारे में कि उनकी आंतरिक भावना कैसी होती है। कि जो संगठित दल हैं वो हमेशा सामंजस्य बना के रखते हैं, वहीं विपक्षी दल हमेशा मतभेद में और द्वेष भाव से रहते हैं। उनकी कार्यशैली, जो संगठित दल है वो हमेशा परस्पर सहयोग से रहते हैं, और विपक्षी दल है वो हमेशा असहयोग की भावना प्रकट करते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि जो संगठित दल होते हैं वहाँ विजय प्राप्त होती है और प्रसन्नता प्राप्त होती है उन्हें, और जो विपक्षी दल होते हैं वहाँ पर उन्हें पराजय और पतन का सामना करना पड़ता है। संगच्छध्वम, मिलकर चलो। संवध्वम, एक जैसा बोलो। आकुति, संकल्प या दृढ़ निश्चय। हविषा, प्रार्थना, यज्ञ
यज्ञाहुति, मनांसी मनों को विचारों को, सुसहासति सुसंगठित हो उत्कृष्ट सात। संगच्छध्वम गम धातु है जिसका अर्थ है जाना, सम उपसर्ग जिसका अर्थ है साथ, और दोनों को मिलाकर साथ चलते हैं। क्या आप जानते हैं? पाठ में आए विभिन्न तथ्यों के बारे में जानेंगे। प्राचीनतम साहित्य, विद्वानों द्वारा वेदों को संसार का सबसे प्राचीन साहित्य माना गया है। 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पवित्रता, परंपरा में वेदों को साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली हुई पवित्रतम देवी के रूप में, पवित्रतम वाणी के रूप में माना गया है। और ये जो पाठ है वो संज्ञान सूत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल का 119वां सूक्त है। पाठ का मूल संदेश वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। सीख, मतभेद और ईर्ष्या को त्याग कर हमें पारस्परिक तालमेल के साथ कार्य करना चाहिए। जब हमारे हृदय, संकल्प और विचार एक होते हैं तभी संपूर्ण विश्व में स्थायी सुख, शांति और प्रसन्नता का वास होता है। आत्ममंथन, स्वयं से पूछें, क्या हम अपने विद्यालय, परिवार और समाज में संगच्छध्वम संवध्वम का पालन कर रहे हैं? आइए आज ही से हम अपने विचारों, वाणियों और कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। साथ चलें, साथ बोलें। इसी पाठ में हम आगे ये प्रश्नोत्तर इसी पाठ के सॉल्व करेंगे।